चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। बेटा इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका? टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से? टावर के फुट से। वो हमें बेटा कितना देके रखा हुआ है? वो 30 डिग्री देके रखा हुआ है। अब बेटा आगे चल के क्या बोला गया? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका दिया है? टावर के टॉप का। कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से। कितना दिया है? 60 डिग्री देके रखा हुआ है। आगे चल के बेटा बोला गया इफ द हाइट ऑफ ए टावर इज 50 मीटर हाई। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि जो टावर है, टावर 50 मीटर ऊंचा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको उस बिल्डिंग की जो हाइट है, उस बिल्डिंग की हाइट को बताना है। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर से हम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बेटा देखिए, सपोज दैट हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड में हमने फर्स्ट वाली ये जो लाइन है, इसको यहाँ पर बेटा हमने सपोज दैट दिस इज बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है। और बेटा ये जो हमने लिया, ये हमारा सपोज दैट टावर है, ये टावर। ठीक है ना? अब बेटा क्या बोला गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? टावर के फुट से। वो 30 डिग्री है। टावर का फुट कहां है? ये रहा। बिल्डिंग का टॉप कहां है? ये रहा। तो यानी कि बेटा जब आप यहां से देखोगे, टावर के बॉटम से देखोगे, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाई देगा वो आपको 30 डिग्री दिखाई देगा। ठीक है ना? आगे चल के बेटा बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का। टावर का टॉप मतलब बेटा ये कहां से? बिल्डिंग के फुट से। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब बेटा देखिएगा, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये हमें कितना मिला? 60 डिग्री यहां पर मिला। ठीक है ना? तो इस तरीके से बेटा हमने यहां पर ये फिगर बनाया और हमसे ये कहा गया है टावर जो है वो 50 मीटर हाई है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें लेंथ देके रखी हुई है टावर की, वो 50 मीटर देके रखी हुई है। अब क्या किया जाए? अब हमें फाइंड करना है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले इन वर्टेक्स को नेम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले बेटा इसको नेम दिया ए, ये वर्टेक्स ए है, दिस इज बी, बेटा ये सी हुआ, और दिस इज डी। ये हमारे 4 वर्टेक्स हैं। तो इस 4 वर्टेक्स से हमारे कितने ट्राइंगल बनके तैयार होते हैं? 2 ट्राइंगल बनके तैयार होते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल हैं बेटा? आपको दिख रहा है, एक है ट्राइंगल ए बी डी, और बेटा जो दूसरा हमारा ट्राइंगल है वो कौन सा है? बी बी सी डी। ये हमारे 2 ट्राइंगल बनके तैयार हो रहे हैं। अब बेटा देखिएगा, अब हमें यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट जो है, ये रेड पेन से जो यहाँ पर ये जो हाइट है, इस हाइट को हमें पता करना है। कैसे करेंगे? इसकी अप्रोच क्या होगी, इस बात को बेटा समझे सभी बच्चे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बेटा जो ट्राइंगल है, ये जो हमारा बी सी डी, ये जो बी सी डी हमारा ट्राइंगल है, अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं अच्छे से थोड़ा, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें इस ट्राइंगल की एक साइड और इसका जो एंगल है वो हमें एंगल मालूम है। ठीक है ना? तो इन दोनों, एक एंगल और एक साइड की हेल्प से बेटा जो हमारी अदर साइड है, ठीक है, जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे उसमें जो अदर साइड होगी, हम उस अदर साइड को पता कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा देखिएगा, हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एंगल जो 60 डिग्री है उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो बेस बी डी है वो हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लेने पर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या यूज होगा? 10 यूज होगा। तो यानी कि इसके यहाँ पर हम यहाँ पर जो बेस है, ठीक है, इस ट्राइंगल का जो बेस है, इस बेस को बेटा हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेस फाइंड कर लेंगे। अब उसके बाद क्या किया जाए? अगर यहीं पर फिर हम ट्राइंगल देखें ए बी डी को, ए बी डी, ए बी डी, तो बेटा ए बी इस ट्राइंगल की क्या है? परपेंडिकुलर, और इसका बेस क्या है? बी डी। तो बेटा इस ट्राइंगल के अंदर हमें 30 डिग्री इसका एक एंगल तो मालूम होगा, और बेस जो हमने दूसरे ट्राइंगल का फाइंड किया था वही बेस इस ट्राइंगल में भी वर्क करेगा। तो यहां पर बेटा बेस फाइंड होगा, तो यहां पर हम हाइट इजीली पता कर लेंगे। ठीक है ना? तो चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे सॉल्व।
अब बेटा देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल बी सी डी की। तो इन ट्राइंगल बी सी डी। अब बेटा यहां पर एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब बेटा देखिएगा थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 50 है। परपेंडिकुलर जो हमारा CD है वो कितना है, 50 है। और बेस हमें यहाँ पर बेटा बी डी इसको फाइंड करना है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू बेटा यहाँ पर √3। अब बेटा ये कितना बना, 50 अपॉन बी डी। अब बेटा थोड़ा सा यहां से BD की वैल्यू निकालें, तो BD का क्रॉस मल्टीपल और √3 को यहां पर बेटा लिया जाए, तो BD इक्वल टू कितना आएगा, 50 अपॉन √3। ठीक है। अब बेटा बात करते हैं यहां पर दूसरा ट्राइंगल जो है इन ट्राइंगल ABD। क्योंकि बेटा इसके अंदर भी हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, क्योंकि हाइट एक परपेंडिकुलर है और बेस, तो हाइट और बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या बनेगा, tan बनेगा। तो यहां पर हम फिर से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा ये बताइए यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि एंगल D 30 डिग्री का है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा AB, जिसको हमें पता करना है। और जो बेस है वो क्या है हमारा BD, और BD की वैल्यू कितनी है, चलिए मैं लिख देता हूं BD। अब बेटा देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब बेटा AB जो फाइंड करना ही है, और BD की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन √3। अब बेटा AB की वैल्यू निकालने के लिए 50 अपॉन √3 का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो 1/√3 का मल्टीपल हो जाएगा 50 अपॉन √3 के साथ। तो बेटा AB की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा देखिए 1 का मल्टीप्लाई 50 से किया तो 50, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो कितना आएगा, 3। और बेटा ये मीटर, ठीक है, क्योंकि बेटा जो हमें हाइट दे के रखी हुई है 50, वो एक्चुअल में मीटर है। टावर की हाइट 50 मीटर है, तो ये जो हाइट होगी वो भी हमारी 50 मीटर ही आएगी। AB इक्वल टू, ठीक है। अब AB को यहाँ पे बेटा क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो हमें मालूम है बेटा 16 3 का कितना होता है, 48। तो अगर बेटा हम 50 में 3 का डिवाइड करें तो 16 टाइम्स तो कंप्लीट होगा, लेकिन 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसीलिए लिख सकते हैं 16 होल 2/3 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बेटा देखिएगा आते हैं नेक्स्ट। अब बेटा देखिए क्वेश्चन क्या है यहां पर, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। इस पॉइंट को बेटा थोड़ा ध्यान रखेंगे, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। यहां पर बेटा ये जो 2 पोल दिए गए हैं उनकी हाइट कैसी है, इक्वल है, बराबर है। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, रोड के दोनों साइड, दोनों तरफ लगे हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। अब बेटा ये 80 मीटर क्या है, ये बेटा रोड है, ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड देके रखी हुई है, ठीक है। अब इसका एक बार फिगर बना के देखते हैं, देखिएगा सभी बच्चे। अब जैसे बेटा यहां पर क्या किया, हमने एक पोल ये ले लिया, और बेटा हमारा जो सेकंड पोल है सपोज दैट ये है। अब बेटा ये हमारी रोड है, ठीक है। अब इसको बेटा यहां पर क्या करते हैं, हमसे बोला गया है ये जो बेटा हमारी रोड है यहां से लेकर यहां तक ये 80 मीटर वाइड है। थोड़ा इसको मैं नीचे करता हूं, ये बेटा जो रोड है वो हमें 80 मीटर वाइड देके रखी हुई है, ठीक है, ये 80 मीटर वाइड है। अब बेटा देखेंगे आगे चल के क्या बोला गया हमसे, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड। अब बेटा कोई भी एक पॉइंट है उन दोनों पोल के बीच में रोड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब बेटा थोड़ा सोचने वाली बात है, क्वेश्चन ने यहां पर क्या बोला हुआ है, बिटवीन देम ऑन द रोड। तो बिटवीन का मतलब यहां पर मिडिल नहीं बोला गया है, क्योंकि अगर मिडिल बोला गया होता, बीच बोला गया होता, टावर की हाइट जब सेम है, अगर मिडिल में बेटा वो पॉइंट होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहां पर दोनों के कैसे होते, इक्वल होते।
मिडिल का मतलब ये है कि बीच में कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। अब बेटा यहां पर जैसे सपोज दैट हमने क्या किया, हमने यहां पर ये पॉइंट मार्क कर लिया। सपोज दैट ये हमारा वो पॉइंट है जो इन प्लॉट्स के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया गया। अब यहां से बेटा जो टॉप ऑफ द टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 और 30 है। अब बेटा देखिएगा, सपोज दैट ये जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया इसको, तो ये बेटा एंगल कितने का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, ठीक है। और जब आप बेटा इसको यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो ये कितने डिग्री का होगा, ये हमारा 60 डिग्री का होगा। जो ज्यादा ऊपर होगा वो बेटा 60 होगा, जो कम होगा, ठीक है, तो वो 30 डिग्री का बनेगा। तो सपोज दैट ये दिस इज 30 एंड 60 डिग्री। अब बेटा बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। आपको इन पोल्स की हाइट बतानी है और उसके साथ साथ ये बताना है कि ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस क्या है, इस बात को भी बताइए। चलिएगा अब बेटा इसको देखिएगा, समझें सभी। हमें क्वेश्चन में देके रखा हुआ है कि इन पोल्स की हाइट है वो इक्वल है। तो बेटा देखिएगा, अब हम इसको ए वर्टेक्स लेते हैं, इसको हम बी मार्क करते हैं, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन गिवन क्या है बेटा, हमें दे के क्या रखा हुआ है, गिवन ये है कि बेटा जो ए बी है वो किसके इक्वल है, वो यहां पर सी डी के इक्वल है, ठीक है। अब बेटा यहां पर डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की पोल से, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को सपोज दैट ई मार्क कर लिया, ये ई है। तो बी से लेके ई तक की डिस्टेंस मैंने यहां पर एक्स कंसीडर कर ली। तो फिर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ई से डी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अब सीधी बात है बेटा, जो यहां पर बी से ई तक की डिस्टेंस कवर हो गई उसको 80 में से माइनस कर दो, तो यानी कि 80 माइनस एक्स, ये ई से डी तक की डिस्टेंस हो गई। अब यहां पे हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले इस बात को समझिए। हमें बेटा सबसे पहले ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी ई, ठीक है। ए बी ई ट्राइंगल हमने लिया, इसके अंदर हमें बीई जिसको हमने एक्स कंसीडर करके रखा हुआ है, तो उस एक्स के टर्म में हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सेम फिर आएंगे नेक्स्ट ट्राइंगल के अंदर सी ई डी, यहां पर भी बेटा हमने इस ई डी साइड को 80 माइनस एक्स कंसीडर करके रखा हुआ है, तो फिर बेटा इस 80 माइनस एक्स के टर्म में सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और बाद में क्वेश्चन में हमें देके रखा हुआ है ए बी और सी डी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनकी वैल्यूज को हम आपस में इक्वल रख देंगे, तो वहां पर एक इक्वेशन बन के तैयार होगी जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, तो उसके जरिए हम उस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास एक साइड प्रॉपर आ जाएगी तो हम यहाँ पर पोल्स की लेंथ को भी फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो लिखेंगे यहां पर इन ट्राइंगल ए बी ई, तो बेटा यहां पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर यूज करेंगे, क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बीई है, ठीक है। जो साइड हमने एक्स कंसीडर की है वो बीई है, बेस को कंसीडर करके रखा हुआ है, और चाहिए कि हमें परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर की हमें नीड है। तो फिर यहां पर हम tan का यूज करेंगे, लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा यहां पर ए बी के अंदर थीटा कितना है, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, जिसको हमें फाइंड करना है, बेस कितना है x, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। तो ये ए बी की वैल्यू ए बी अपॉन एक्स, तो यहां से हम बेटा ए बी की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, √3 इंटू एक्स। अब आते हैं बेटा यहां पर सेकेंड ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। यहां पर भी बेटा देखिए बेस हमारा कितना है, ठीक है, क्योंकि एंगल के दी गए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो बेस कितना हो गया यहां पर 80 माइनस एक्स, तो बेस और परपेंडिकुलर की नीड है, तो यहां पर भी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया जाएगा, tan। तो यहां पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा देखिए यहां पर थीटा कितना है, 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर यहां पर बेटा सी डी है, और बेस कितना है 80 माइनस एक्स। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा बताइए 1 अपॉन √3। तो बेटा सी डी
अपॉन 80 माइनस एक्स। यहां पर हमें सी डी की वैल्यू चाहिए, तो 80 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई क्रॉस में 1 के साथ हो जाएगा, तो ये 80 माइनस एक्स ही आएगा अपॉन √3 इक्वल टू सी डी। बात समझ में आती है ना यहाँ पर सभी को? चलिएगा अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ए बी और सी डी को इक्वल देके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए क्वेश्चन ने पहले ही बोल के रखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों पोल की जो हाइट है वो इक्वल है। तो ए बी की लेंथ कितनी निकाली थी हमने बेटा? √3x। सी डी की लेंथ कितनी निकाली है बेटा? 80 माइनस एक्स अपॉन √3। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो √3 का मल्टीप्लाई बेटा √3x से होगा, तो √3x का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 3x बनेगा इक्वल टू 80 माइनस एक्स। नेगेटिव एक्स को आप सेकंड साइड लेके जाएंगे तो यहां पर ये किस में जाएगा बेटा? पॉजिटिव, यानी कि 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80। ठीक है, तो 3x प्लस एक्स कितना होता है? 4x इक्वल टू 80। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 80 अपॉन 4, यानी कि x जो है वो 20 है। अब बेटा देखिएगा हमसे डिस्टेंस भी पूछी हुई है, तो सबसे पहले डिस्टेंस ही फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की एक डिस्टेंस क्या है? बीई। ठीक है, बीई, और बीई को हमने क्या कंसीडर करके कहा है? x, तो ये तो बेटा 20 हो गई। ठीक है ना। अब उसके बाद हमसे कहा बेटा जो ईडी है वो भी तो पॉइंट की पोल से डिस्टेंस है, तो वो कितनी है? 80 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20, इसको हम लिख सकते हैं 60, यानी कि ये हमारी बेटा यहाँ 20 मीटर हो गई, ये 60 मीटर हो गई। क्वेश्चन ने ये भी कहा कि बेटा पोल की भी हाइट फाइंड कीजिए। अब बेटा देखिएगा आपको बिल्कुल क्लियर मालूम है ए बी क्या है? पोल की हाइट है। ठीक है, तो यहां पर बेटा लिखेंगे ए बी इक्वल टू √3x। x की वैल्यू कितनी थी बेटा? 20, तो यहां पर कितना हो जाएगा? √3 इंटू 20 मीटर, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? 20√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ पोल, यही पोल की हाइट हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो जो सेकंड पोल है उसकी भी हाइट सेम होगी क्योंकि दोनों हाइट इक्वल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको कवर करेंगे। थैंक यू।